नमस्कार। छत पर बागवानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसी कवि ने खूब लिखा है, रंग बिरंगे प्यारे फूल, हम सब की मुस्कान है फूल, कांटों में भी ये उग जाते, हम सब के मन को हैं भाते। आज के हमारे सफ़र में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे टेरेस गार्डन में जहां के लोगों ने अपने इनोवेटिव आइडियाज़ और अपनी मेहनत से अपने इस टेरेस गार्डन को एक नया रूप दिया है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस सफ़र की। हरियाली किसे पसंद नहीं आती, लेकिन शहर के सिकुड़े सिमटे माहौल में बगीचे लगाना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि ना तो इतनी जगह है कि हम बड़े बड़े पेड़ लगा सकें और ना ही लोगों के पास इतना समय होता है कि वे नियमित रूप से कहीं जाकर बगीचे की सैर कर सकें। ऐसे में अगर घर में ही हरा भरा माहौल हो, फूल पौधों का साथ हो, अपनेपन का एहसास हो, ना कोई चिंता ना कोई फिक्र, बस चारों तरफ सुकून ही सुकून, तो फिर क्या बात है। घर के अंदर इतनी जगह होती कहाँ है कि बगीचा लगा सकें? इस प्रश्न का उत्तर है घर की छत। एक घर की सुंदर सी छत जहां रचनात्मकता ने फूल पौधों को और भी खूबसूरत बना दिया है। एक तो हरे भरे फूल पौधे, उस पर से उन्हें सजाने वाले की रचनात्मक सोच हो तो समा देखते ही बनता है। रचनात्मकता में पैसे खर्च करके महंगे डिजाइनर सामानों से सजावट करना ही जरूरी नहीं है। घरेलू उपयोग में आने वाला कोई सामान हो, सजावट की कोई वस्तु हो या फिर कोई वेस्ट मटेरियल, रचनात्मक सोच ने और पौधों की सानिध्य ने सभी को अद्भुत बना दिया है। घर का हर सदस्य जब इस रचनात्मक सानिध्य से ऊर्जा पाता है तो फूल पौधे भी घर के हर सदस्य से आत्मिक संबंध बना लेते हैं। कमाल की बात तो ये है कि इस आत्मिक संबंध को और मजबूत करने में ये बेजान चिड़िया भी पीछे नहीं है। हरे भरे इस घर में कौतूहलवश पक्षी भी खुद को रोक नहीं पाते। आते हैं, चहचहाते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं, दिल बहलाते हैं और इस माहौल को खुशनुमा करके चले जाते हैं। सिर्फ 4 गमलों से शुरू हुआ अनुलांबा का शौक कब जुनून में बदल गया, उन्हें पता ही नहीं चला। रात दिन घंटों अपने पेड़ पौधों के साथ समय बिताना, उनकी देखभाल करना, उन्हें और अधिक खूबसूरत बनाने के लिए हर पल प्रयासरत रहना इनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। पौधों से उनके इस प्रेम ने उन्हें एक नई रचनात्मक सोच दी, एक ऐसा नजरिया दिया जिससे आज वे अपने प्यारे प्यारे पौधों के साथ बेहद खूबसूरत ट्रे गार्डन बनाने में लगी हैं। हरियाली का लुत्फ उठाने के लिए हम अपने घरों में टेरेस गार्डन लगाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि अपने घरों में मौजूद छोटी छोटी ट्रीज में भी गार्डन लगाया जा सकता है? अरे चौंकिए मत, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम
स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद छत पर बागवानी कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। ट्रे गार्डन लगाने से पहले कौन कौन सी तैयारियां करने की ज़रूरत है, किस प्रकार आप इसे लगा सकते हैं और इसमें कौन कौन से पौधों का चयन कर सकते हैं, आइए इन्हीं सब के बारे में जानने के लिए चलते हैं अनु जी के पास। ट्रे गार्डन के लिए हमें कुछ सामान की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमें एक अच्छी ट्रे, चाहे वो सिरामिक की हो या वो मिट्टी की हो, लेकिन ध्यान रहे कि प्लास्टिक की कोई भी चीज़ ट्रे गार्डन में इस्तेमाल नहीं हो सकती। सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पास स्थान कितना है, जगह कितनी है, उसी के हिसाब से आप ट्रे का साइज़ सेलेक्ट करेंगे। ट्रे 3-4 तरह की हो सकती है, एक स्मॉल ट्रे, मीडियम ट्रे और लार्ज ट्रे। बड़ी जगह पे आप लार्ज ट्रे बना सकते हैं, छोटी जगह के ऊपर आप स्मॉल ट्रे, चाहे वो आपके ड्राइंग रूम में हो या बेडरूम में हो, आप उसे कहीं भी स्थान दे सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ट्रे कैसे बनेगी। ये ट्रे है, इसको पहले हमने स्टेरिलाइज़ करना है। बनाने से पहले ट्रे को अच्छी तरह से धो के गर्म पानी से उसको धूप लगवानी है ताकि उसमें कोई भी जर्म्स ना रह सकें। उसके बाद उसके ट्रे में एक होल है, ये होल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी में से इसका पानी बाहर निकलेगा। अगर ये होल नहीं होगा तो ये पानी बीच में सड़ने लगेगा और आपकी जड़ें ख़राब हो जाएंगी। सबसे पहले ट्रे बनाने के लिए हमें इसके होल को बंद करना है। ये छोटी छोटी गिट्टियाँ हैं जिसको हम इसके होल पे ऐसे रखेंगे। ये होल पे इसको रख के इसको भरने के लिए पहले हमें ये छोटी छोटी गमले टूटे हुए गिट्टियाँ डालनी पड़ेंगी। इन गिट्टियों को हम सही तरीके से बीच में बिछा देंगे ताकि ये ज़्यादा ऊंचा नीचा ना रहे। ये गिट्टियाँ बिछाने का कारण ये है कि आपकी मिट्टी पोरस रहे और नीचे उसको पत्थर बनने की या जमने की गुंजाइश ना रहे। इसके बाद हम इसमें मिट्टी डालेंगे। अपनी मिट्टी का आधा हिस्सा हम पहले ट्रे में डालेंगे और उसको बराबर कर देंगे। थोड़ा सा बोन मील और थोड़ा सा पत्ते की खाद। अब हमारी ये ट्रे पौधे लगाने के लिए तैयार है। हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पौधे लग सकते हैं। पौधों की लंबाई ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए, छोटे पौधे और एक ही वैरायटी के पौधे लगने चाहिए। तो अब हम इसमें पौधे लगाते हैं। इन पौधों में ये है फाइकस। इसको अच्छी तरह से मैं बिठा के उसके बाद हम देखेंगे इसके बाद दूसरा पौधा कौन सा लग सकता है। इसके हाइट के हिसाब से ये दूसरा पौधा इसमें सूटेबल है। इसको हम ज़्यादा मिट्टी अधिक हो तो इसको थोड़ा सा झाड़ के, ध्यान रहे कि इसकी जड़ें नहीं टूटें। ये मेन एक टैप रूट होती है, वो नहीं टूटनी चाहिए। इसको अच्छी तरह से दबा दें ताकि बीच में कोई भी एयर बबल ना रहे। इसके बाद हम अपनी बाकी की बची हुई मिट्टी धीरे धीरे करके इसमें डालेंगे। बीच में हवा बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, इसलिए मिट्टी को बहुत अच्छी तरह दबाना है। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि पौधे और मिट्टी के बीच में कोई गैप ना रहे, बीच में कोई एयर बबल ना रह जाए, उससे जड़ों के सड़ने का डर रहता है। ठीक है, अब ये हमारे पौधे लग गए। हम चाहें तो इसको सजाने के लिए और थोड़े छोटे पौधे भी लगा सकते हैं।
अब इसको सजाने के लिए हमें कुछ सामान की ज़रूरत है। उसमें आप छोटी सी झोंपड़ी, छोटा सा पुल या कुछ भी, लेकिन प्लास्टिक का नहीं हो। ये एक झोंपड़ी है। अब बारी है इसको पानी देने की। देखिए इस तरह से इसमें हल्के तरीके से हम पानी डालेंगे। पानी ज़्यादा ज़ोर से डालने से आपके नए पौधे लगे हैं वो हिल सकते हैं और मर सकते हैं। अब आप चाहें तो इनको किसी तरह से भी पत्थरों से सजा सकते हैं। अपनी ट्रे को खूबसूरत बनाने के लिए आप किसी भी चीज़ का जो नेचुरल हो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अब इसको कैसे सजाएं। और अब इसके लिए हम सीढ़ी तैयार करेंगे। इसके अंदर जाने के लिए हमें सीढ़ी बनाना पड़ेगा। छोटी छोटी गिट्टियाँ पत्थरों की, उनसे हम इनकी सीढ़ियाँ बना सकते हैं। ये छोटे छोटे पौधे और लगा सकते हैं। अब घर के सामने एक रास्ता बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रे को आप अपने इमेजिनेशन के हिसाब से किसी तरह से भी सजा सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप चाहें तो अपनी ट्रे में वाटर बॉडी भी बना सकते हैं। अगर छोटा सा पॉन्ड बनाना चाहें तो ये एक मिट्टी का बर्तन है, इसको बीच में रख के आप उसमें पानी भर सकते हैं। और छोटे छोटे पक्षी इसके सामने बिठा सकते हैं। ये एक छोटी सी डक है और साथ में उसका बच्चा है। और इधर ये कुछ पक्षी उड़ते हुए आके बैठे हैं। हमारी ये ट्रे तैयार है। अब आप इसे कहीं भी रख सकते हैं। ट्रे गार्डन लगाकर अपने घरों की सुंदरता को बढ़ाया जा सकता है, पर इसे लगाते वक्त कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत होती है, जिससे इसकी सुंदरता और भी निखर कर आए। इन सब के बारे में अनु जी से और जानकारियां हासिल करेंगे, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कहाँ चलेगी शीतलहर, कहाँ पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहाँ खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। देखिए मौसम खबर लाइव रोजाना शाम 5 बजे और शाम 7:30 पर। ब्रेक के बाद छत पर बागवानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए जानकारियों के इस सिलसिले को जारी रखते हुए अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। एक ट्रे बनाने के लिए आपकी अपनी इमेजिनेशन सबसे ज़्यादा काम करती है, क्योंकि आप पहले उसको प्लान करते हो कि आपने गार्डन बनाना है या आपने एक कोठी के आसपास का बगीचा बनाना है। ये आपकी अपनी इमेजिनेशन है और उस इमेजिनेशन में आप सब काम अपने आप करते हैं, सोच सोच के करते हैं, तो आपकी ट्रे अपने आप बनती चली जाती है। ट्रे गार्डन में हम लोग कम हाइट के प्लांट्स जो थोड़ा धीरे बढ़ते हैं और जिनकी ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा स्पीडी नहीं होती, वही प्लांट्स लगा सकते हैं। जैसे कुछ फूलों के पौधे भी लग सकते हैं, जैसे एक्सोरा में पिंक फूल आता है छोटा छोटा, और इन केस वो आपका बढ़ रहा है तो आप उसको थोड़ा सा कटिंग कर सकते हैं। और एस्पैरागस है, बेबी टियर्स है, और गोल्डन टोरेंटा है, फर्न है, मिनिएचर सिंगोनियम है, फाइकस मेन प्लांट है जो आपका बहुत अच्छा चलता है ट्रे में। इसकी ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं होती और ये घना भी बहुत होता है।
मेन ध्यान ये रखना चाहिए कि अगर आपके पौधे एक नेचर के हैं, कम पानी वाले हैं, तो सारे पौधे कम पानी वाले लगेंगे। अगर आप कम पानी वाले पौधे लगाना चाहते हैं तो उसमें क्लांचू है, जेड है और कैक्टस हैं। कई कैक्टस बहुत सारी वैरायटीज़ के हैं, फूलों वाले कैक्टस भी हैं, वो लगा सकते हैं। लेकिन आपको यही ध्यान रखना है कि आपने दोनों अलग नेचर के पौधे लगाने हैं। एक पानी वाले अलग ट्रे में लगाने हैं और सूखे पौधे अलग लगाने हैं। पानी वाले पौधों को लगा के आप सुबह शाम दोनों टाइम हल्के स्प्रे से पानी कर सकते हैं। ट्रे में लगे हुए पौधों को पाइप से पानी कभी नहीं देना चाहिए। पाइप से पानी देने से उसकी मिट्टी उखड़ जाएगी और आपका पौधे को नुकसान हो जाएगा। और कैक्टस के पौधों को आप रेत में लगाते हैं और रेत में लगा के उसके ऊपर की सतह को आप छोटी छोटी बजरी से भर देते हैं और उन्हें पानी देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उन्हें बरसात का पानी जब बारिश का मौसम हो तो उनको आप छत के नीचे रखिए, पानी में नहीं रखिए, अदरवाइज़ उनकी जड़ गल जाएगी और आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। ट्रे बनाने के बाद खाद की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसको ज़्यादा हेल्दी डाइट ट्रे को नहीं दी जाती। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी उसको खाद डाल देंगे, कुछ करेंगे, तो वो बहुत जल्दी से बढ़ने लगेंगे पौधे और आपकी ट्रे की सारी शेप ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपको चाहिए कि आप उसको बहुत कम और बहुत हल्की खाद दें। जिस वक्त हम मिट्टी बनाते हैं ट्रे भरने के लिए, जो खाद डली है उसी वक्त वही। और टाइम टू टाइम आप 15-20 दिन के बाद या महीने के बाद अगर चाहें तो हल्का उसको नीम के पानी का छिड़काव कर सकते हैं, ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई जर्म हो वो निकल जाए। ट्रे में लगाए हुए पौधे अगर आपके बढ़ने लग जाएं तो उनको जहाँ से शूट बढ़ रही है, जहाँ से नई पत्ती आ रही है, उसको दोनों नाखूनों से आप पिंच कर सकते हैं। उस पर कैंची कभी इस्तेमाल मत करें। नॉर्मल प्लांट्स की ट्रे अगर आपने बनाई है तो आप उसको 2-3 दिन तक लगातार अंदर रख सकते हैं और फिर उसको 2-3 दिन के बाद आप उसको बाहर निकालिए। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जब अपनी ट्रे को बाहर निकाल रहे हैं तो उसको शाम के टाइम पानी डालने के बाद बाहर रखें और सारी रात वो बाहर रहे, और सुबह की धूप जब उसे लगेगी तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप दिन के समय, धूप के समय अपनी ट्रे को निकाल के बाहर रख देंगे तो उसके सारे पौधे आपके नुकसान हो जाएंगे और सारे पौधे मर जाएंगे। ट्रे तैयार करने के बाद उसको सजाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई भी स्त्री है वो तैयार होती है तो उसको मेकअप करना या आभूषण पहनना ज़रूरी होता है, उनके बिना उसकी खूबसूरती उभर के नहीं आती। उसी तरह से अगर आप एक ट्रे में पौधे लगा देते हैं तो वो आपकी ट्रे कहलाएगी नहीं। उसको जब तक आप सजाते नहीं हैं तब तक वो आपकी ट्रे नहीं बनेगी। आपको ट्रे सजाने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। छोटी सी झोंपड़ी या छोटा सा पुल कहीं आपको मिले, आइसक्रीम की जो डंडियाँ हम फेंक देते हैं उनको भी आप रंग के उनसे भी अपनी ट्रे को सजा सकते हैं। आजकल मार्केट में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, गमले वालों के पास इतने अच्छे अच्छे खूबसूरत मिट्टी के बने हुए खिलौने मिलते हैं, आप उन सब से अपनी ट्रे की शोभा बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहें तो छोटा सा एक कटोरी रख के उसमें पानी भर के छोटी छोटी चिड़ियाँ उसके आसपास रख सकते हैं। आप ट्रे बनाने का शौक़ रखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ बाहर से ख़रीद के लाएं। आप घर की टूटी फूटी चीज़ों से भी आप अपनी ट्रे को सजा सकते हैं। अगर आपके बच्चे का कोई टूटा हुआ खिलौना है, उसी को आप हरा रंग दें या कोई ऐसा रंग दें जिससे उसका ये असली कलर छुप जाए, उसकी आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं। घर में आपके कंस्ट्रक्शन हो रही है, आप उसमें से लकड़ियाँ उठा के कुछ भी बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इतने पैसे खर्चने हैं, या ज़रूर अगर आपको शौक़ है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ट्रे नहीं बना सकते, ऐसा नहीं है। मैं तो जहाँ भी कहीं घूमने जाती हूँ, कहीं जाती हूँ, वहाँ मुझे अगर कोई खूबसूरत सा पत्थर भी नज़र आता है तो वो भी मैं उठा के ले आती हूँ। उसको घर आके धो के स्टरलाइज़ करके मैं अपनी ट्रे में सजा लेती हूँ। और कहीं भी जाती हूँ, किसी भी एग्जीबिशन में जाती हूँ, तो मुझे यही सोचती हूँ मैं कि मैं किस तरह से ट्रे के लिए कोई सामान ख़रीद लूँ, और जहाँ मुझे कोई भी चीनी मिट्टी का या लकड़ी का या पत्थर का कोई खिलौना ऐसा मिलता है जो ट्रे में रखा जा सकता है, तो मैं वहाँ से वो ख़रीद के ले आती हूँ। मैं एक बार मथुरा गई थी, वहाँ मंदिरों की दर्शन करने गई थी, तो वहाँ एक बहुत बड़ा बाज़ार है जिसमें बहुत सारे पीतल के बर्तन मिलते हैं। वहाँ से मुझे एक हैंड पंप मिल गया, एक लोटा मिल गया, मैं वहाँ से वो उठा के ले आई और वो मैंने अपनी ट्रे में आके सजा दिया। धीरे धीरे उसका रंग काला पड़ता गया, लेकिन जितना पुराना हो गया वो और भी ज़्यादा सुंदर लगने लग गया है।
इसी तरह से मैं शिमला गई, वहाँ से मुझे कुछ पत्थर मिले। मेरे अपने घर के सामने ही कुछ पत्थर गिरे हुए थे जिनको मैंने इकट्ठा किया और मैंने ला के अपनी ट्रे में सजा दिया। एक ट्रे बना के हम उसको 3-4 साल तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसको ऊपर से प्रूनिंग करते रहें, उसको सुबह शाम हल्का पानी देते रहें और थोड़ी धूप दिखाते रहें, तो आपकी ट्रे 3-4 साल तक आराम से रहेगी। धूल मिट्टी उसकी पत्तों के ऊपर ना जमने दें, पीले पत्ते ना आने दें, ट्रे आराम से चलती रहेगी। उसके लिए ज़्यादा आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। तो देखा आपने किस प्रकार आप अपने घर में मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने टेरेस गार्डन को बेहद खूबसूरत और आकर्षित बना सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अनु जी के इन प्रयासों से प्रेरित होकर आप भी अपने घरों में टेरेस गार्डन या फिर ट्रे गार्डन बनाने की पहल ज़रूर करेंगे। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में आपको ले चलेंगे फिर एक नए टेरेस गार्डन के सफ़र पर। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।